नमस्ते बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 1 का लहासा की ओर इस पाठ का शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ में है पलटन। पलटन का अर्थ है सेना, बसेरा, आवास, परिव्यक्त, त्यागा हुआ। निम्न श्रेणी, निचली जाति के लोग। दुरुहत, ठीक। राहदरी, इसका अर्थ है यात्रा करने का टैक्स। चिट का अर्थ है पर्ची। भद्र का अर्थ है सभ्य। मनोवृत्ति का अर्थ है मन की दशा। सर्वोच्च का अर्थ है सबसे ऊंचा। खुफिया का अर्थ है जासूस। पड़ाव का अर्थ है ठहरने की जगह। अब हम लहासा की ओर इस पाठ का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सके। क्यों? इसका उत्तर है, लेखक के मित्र सुमति के यहाँ के लोगों से जान पहचान होने के कारण भिखमंगों के वेश में रहने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, जबकि दूसरी यात्रा के समय जानकारी न होने के कारण भद्र यात्री के वेश में आने पर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरने को स्थान मिला। ऐसा होना बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इसका उत्तर इस तरह से है, तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण उस समय यात्रियों को डाकुओं से मारे जाने का खतरा बना रहता था। प्रश्न तीसरा है, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? इसका उत्तर इस तरह से है, लड़कोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, इसलिए लेखक अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। प्रश्न चौथा, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका उत्तर इस तरह से है, एक मंदिर में लेखक वहां के बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे पोथियों को पढ़ने में मग्न थे, इसलिए सुमति के अपने यजमानों से मिलने जाने के बारे में पूछने पर लेखक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। पांचवा प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है, यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। चोरी के डर से भिखमंगों को वहां के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। डांडा थोड़ली जैसे खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। लकडोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए थे। छठवां प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? इसका उत्तर है, उस समय तिब्बती समाज में जाति पाति छुआछूत नहीं था। औरतों के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। अपरिचित व्यक्ति को वे अपने घर में आने दे सकते थे, परंतु चोरी के भय से किसी भिखमंगे को घर में घुसने नहीं देते थे। वहां आतिथ्य सत्कार अच्छी तरह से किया जाता था। प्रश्न सातवां है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? ख है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख है, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थीं। घ है, पुस्तक में लेखन का परिचय और चित्र छपा था। इसका उत्तर सभी विकल्पों में से क सही होगा। क में है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। यह विकल्प सही होगा। प्रश्न आठवां है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं?
इसका उत्तर है सुमति की चारित्रिक विशेषताएं निम्न हैं। सुमति व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उनका व्यवहार सबसे मित्रतापूर्ण था। वे जहां भी जाते थे वहीं अपने अच्छे स्वभाव के कारण मित्र बना लेते थे। अलग अलग जगहों पर घूमना उन्हें ज्यादा पसंद था। वे एक से अधिक बार तिब्बत आ चुके थे और वहां के हर एक गांव से भली भांति परिचित थे। प्रश्न 9। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। इसका उत्तर इस तरह से है, बहुत हद तक वेशभूषा हमारे आचार व्यवहार से संबंधित होती है। वेशभूषा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर साधु संत को देखकर उनका सात्विक रूप हमारे सामने उभरता है। उसी प्रकार एक भिखमंगे की वेशभूषा देखने पर उसकी आर्थिक विपन्नता सामने आती है। प्रश्न 10वां। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है। इसका उत्तर इस तरह से है, तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर न तो बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर था। प्रश्न 11वां है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न है। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभव पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है। प्रश्न 12वां है, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छाव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को इसी तरह से अलग अलग तरीके से लिखिए। नीचे दिया गया वाक्य है, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। इस वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखना है। इस वाक्य को इस तरह से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। पहला है, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे है या मैं आगे। दूसरा वाक्य इस तरह से लिख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि घोड़ा मेरे आगे है या पीछे। और तीसरा वाक्य इस तरह से लिख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि घोड़ा कहाँ गया। प्रश्न 13वां, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। इसके उत्तर में आंचलिक शब्द इस तरह से लिख सकते हैं, कुची कुची जिसका अर्थ होता है दया दया, और थुक्पा। इन शब्दों को आंचलिक शब्द कहा जाता है और पाठ में यही दो आंचलिक शब्द आए हुए हैं, यानी क्षेत्र विशेष में ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं पाठ में। प्रश्न 14वां, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे अक्षर, मोटे और अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छाटिए जो किसी की एक विशेषता बता रहे हो। इसका उत्तर इस तरह से है, पहला है खुफिया विभाग, दूसरा है अच्छी तरह से, तीसरा है श्वेत शिखर और चौथा है बर्फ की सर्दी। ये पाठ में मोटे, अच्छे और विशाल शब्द आए हुए हैं। इनका उपयोग मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे इन शब्दों से उनकी विशेषताएं उभर कर आई हुई है।